लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि 24 दिन की लड़ाई हो चुकी है, आसमान से आग बरस रही है, जमीन मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। सवाल यही है, ईरान हार क्यों नहीं मान रहा है? क्या तेहरान के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है जिससे दुनिया अब तक अनजान है? 24 दिन के इस लड़ाई में अरबों डॉलर स्वाह हो चुके हैं, मिसाइलें पानी की तरह बहा दी गई हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट का सुल्तान झुकने को तैयार नहीं है। 28 फरवरी 2026 जंग का पहला दिन। इस दिन को अमेरिका याद रखेगा। पहले दिन के जंग में ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई के साथ 50 टॉप लीडर्स को मार दिया। शुरुआती 100 घंटे में 50,000 करोड़ रुपए के बम बरसाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को लगा कि वो ऑलमोस्ट इस जंग को जीत चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। खेल बाकी था, कहानी बाकी थी। मिडिल ईस्ट में जो कुछ होने वाला था वो अमेरिका और इजराइल ने एंटिसिपेट नहीं किया था, अनुमान नहीं लगाया था। मिडिल ईस्ट की जंग में 24-25 दिन हो चुके हैं और अब अमेरिकी इकोनॉमी को इतना डेंट हो चुका है कि हमने जैसे कि आपको बताया कि अमेरिका सीजफायर चाहता है। तो सीजफायर के पीछे की सच्चाई क्या है? जंग में ईरान को नुकसान या अमेरिका को नुकसान? तो दोनों देख लेते हैं। पहले देखते हैं ईरान को नुकसान। वैसे ईरान के पास खोने के लिए क्या है? ईरान की इकोनॉमी 1979 से बंद है सैंक्शंस की वजह से, तो ईरान में लोग ज्यादा मारे गए। ठीक है, जंग में ईरान को क्या नुकसान हुआ? इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग में 24वें दिन लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में लगभग 18,000 लोग घायल हुए। कई टॉप आईआरजीसी के अधिकारी मारे गए, कुछ वैज्ञानिक भी मारे गए। ईरान के 190 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। 130 से ज्यादा नौसैनिक जहाज डुबोए गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा नौसैनिक नुकसान है। हवाई रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस बड़े पैमाने पर तबाह किए गए। परमाणु ठिकाने नतांज पर हमला हुआ, फोर्डो पर फिर से हमला हुआ। ईरान की इकोनॉमी फिर से प्रेशर में आ गई, जो ऑलरेडी प्रेशर में थी। 40% की गिरावट हुई। होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग प्रभावित हुआ, तेल आपूर्ति बाधित हुई। लेकिन ईरान ने इसको रिकवर कर लिया। कैसे? वो आपको अगली स्टोरी में बताएंगे, कैसे ईरान इस जंग में मालामाल हो रहा है। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, ईरान में कितना नुकसान हुआ। लेकिन असली तबाही तो अमेरिका में मची है, इजराइल में मची है, और यह तबाही जमीन पर नजर आती है, आंकड़ों में दिखती है, जिससे अमेरिका हर दिन ब्लीड कर रहा है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इजराइल में कई शहरों में बिल्डिंगें खाक हो चुकी हैं। मिसाइलों ने जहां तबाही मचाई, वहां सिर्फ आग और राख रह गया है। अमेरिका इजराइल को कितना नुकसान हुआ, आइए इसका आकलन करते हैं। अमेरिका और इजराइल को अगर नुकसान देखें तो 3 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा स्वाहा हो चुका है। अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा घायल हैं, 16 से अधिक विमान, ड्रोन और जेट नष्ट हुए हैं। इजराइल में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई जैसे अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर ईरान ने हमले किए। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 250 से ज्यादा घायल हैं। और यह सब अमेरिका पर आएगा, क्योंकि यह सब अमेरिका की वजह से हुआ है। अनुमान है कि मिडिल ईस्ट में जंग में 800 मिलियन यानी कि करीब 75 रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अब सैन्य और आर्थिक नुकसान भी देख लीजिए। खाड़ी देशों में 17 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। 12 कम्युनिकेशन रडार सिस्टम को नुकसान हुआ है। 2700 करोड़ रुपए के कई रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए। 16 एयरक्राफ्ट तबाह किए गए। 12 MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हुए। 1 KC-135 रिफ्यूलर तबाह हुआ। 3 F-15 फाइटर जेट तबाह हुए। आप ये अनुमान लगाइए कि नुकसान कितना बड़ा है और कितने डॉलर्स का है। 6 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। 5 KC-135 रिफ्यूलर सऊदी अरब में हमले के दौरान डैमेज हुए हैं। एक F-35 फाइटर जेट हमले में डैमेज हुआ है। यह है आपके सामने 12 MQ-9 रिपर, 1 KC रिफ्यूलर, 3 F-15 फाइटर जेट, 5 KC-135 रिफ्यूलर सऊदी अरब में हमले के दौरान नष्ट हुए। 1 F-35 फाइटर जेट भी। और F-35 फाइटर जेट तो आप समझिए कि
दुनिया में सबसे शानदार आसमानी शिकारी माना जाता है, लेकिन शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। और इसके साथ ही अमेरिकी हथियारों का जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में बना हुआ था, बहुत शानदार होते हैं, भव्य होते हैं, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, सब खत्म। इसी के साथ सारा प्रोपेगेंडा, सारा मार्केटिंग सब चूर कर दिया ईरान ने। इतना समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान को इतना नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कई सालों तक मुमकिन नहीं है, और वो भी तब जब दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और तकनीक के मामले में दुनिया में सबसे अव्वल है। इजराइल का मकसद ग्रेटर इजराइल बनाने को लेकर है। अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान को लेकर थ्रेट नहीं है, लेकिन इजराइल के कहने पर अमेरिका इस जंग में कूदा और इसमें अमेरिका ब्लीड कर गया। एक तो जेब से पैसे भी गए, डॉलर्स भी गए, और अचीवमेंट के नाम पर, टारगेट अचीव करने के नाम पर नील बटे सन्नाटा। तो क्या अपने मकसद में ट्रंप और नेतन्याहू नाकाम हो गए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। 28 फरवरी से जारी जंग जो है वो चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। अब भी ट्रंप और नेतन्याहू अपने मकसद में नाकाम है। ऑब्जेक्टिव 1 क्या था? ईरान से इस्लामिक रिजीम हटाना। अमेरिका और इजराइल ने खामनेई और टॉप लीडरशिप को तो मार गिराया, लेकिन वो इस्लामिक रिजीम चेंज नहीं कर पाए, फेल हो गए। तो पहला ऑब्जेक्टिव फेल हुआ। ईरानियों से कहा कि अपने भविष्य और देश की बागडोर संभालिए, कोई भी सामने नहीं आया। इसमें वहां के लोग भी बटे नजर आए। फिर खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। खामनेई के मरने के बाद खामनेई रिजीम रह गया, इस्लामिक सिस्टम एक्टिव हुए और कट्टर हो गए। और चूंकि सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तो जो लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ थे वो अपने देश के साथ खड़े होकर सुप्रीम लीडर के साथ हो गए। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 भी फेल हो गया। यूएस, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा मानते हैं। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक किया, लेकिन आज भी ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। सीआईए ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया। आईएईए ने माना कि इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर 200 किलो यूरेनियम अब भी मलबे में दबा हुआ है। अब आइए ऑब्जेक्टिव नंबर 3, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 भी फेल है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान के पास मिसाइलों की मारक क्षमता जो अब तक नोन है वो 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। अभी तक तो ईरान ये कह रहा था हमारे पास 2-2.5 हजार से ज्यादा की मिसाइलें ही नहीं है, लेकिन ईरान ने ईरान से डियागो गार्सिया भेज दिया हिंद महासागर में। 24 दिन की जंग में बैलिस्टिक मिसाइलों में ईरान के पास कोई कमी नहीं है। ईरान के पास ड्रोन्स की भी कोई कमी नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू का दावा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म हो चुकी है। हाल ही में ईरान ने डियागो गार्सिया में 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल मारा। इजरायली खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 10,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी मौजूद है। यानी साफ है कि 24 दिन की जंग में अमेरिका इजराइल का सपना चकनाचूर हो चुका है। ईरान अभी भी घातक पलटवार कर रहा है। ईरान घायल है, लेकिन धुरंधर की तरह वो घातक भी है। अब ईरान ने अमेरिका की दुखती रग को दबाया है, जो कि है होर्मुज। इतना सब कुछ होने के बाद ईरान ने होर्मुज को कैप्चर कर लिया और कहा कि यहां से कोई भी जहाज बगैर आईआरजीसी के परमिशन के पार नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या हुआ? ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों के गुजरने पर पाबंदी लगाई। 20% पेट्रोलियम गैस ट्रेड इस इलाके से होता है। $500 अरब का सालाना ऊर्जा कारोबार है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ और अमेरिका पर प्रेशर बढ़ने लगा, जिसके बाद अमेरिका को तेहरान को तेल बेचने की छूट देनी पड़ी। 1979 के बाद से पहली बार एशियाई और यूरोपीय देशों में कच्चे तेल में आग और गैस की किल्लत ने दुनिया के 95 देशों में असर डाला। गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। नेटो देशों ने होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की बात कही। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ईरान की स्ट्रैटेजी क्लियर है, सरवाइव करो और दुश्मन के लिए जंग की कॉस्ट बढ़ाओ। होर्मुज के बंद होने से इंटरनेशनल ऑयल, गैस, क्रूड मार्केट में जो प्रेशर पड़ा उससे अमेरिका बौखला गया। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कभी अल्टीमेटम देते हैं, कभी तेहरान के तेल को सैंक्शन फ्री कर देते हैं।
कभी कहते हैं 5 दिन तक हम ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमला नहीं करेंगे, कभी कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत जारी, कभी कहते हैं सीज फायर को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप एग्जिट रूट खोज रहे हैं? दुनिया में जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं वो एक बात तो जानते हैं और ये बताते भी हैं, मैंने भी जितने लोगों से बातचीत की है वो ये बताते हैं कि जंग में जाना तो आसान है, लेकिन जंग से एग्जिट ले पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए किसी भी देश को अगर किसी तरह की लड़ाई शुरू करनी है तो उस लड़ाई में एंटर करने से पहले उसका एग्जिट प्लान बहुत ठोक बजा के तैयार कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप ऑपरेशन सिंदूर देख सकते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन लैडर से वापस आया, क्योंकि भारत की तैयारी पहले से पूरी थी। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे, हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किया, टारगेट हिट किया, सीज फायर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की मांग पर कर ली तुरंत। अब यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप उस दलदल में फंसे हुए हैं जहां से उनको एग्जिट रूट नहीं दिख रहा। तो क्या हो रहा है? हो यह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी कि ईरानी सेना पूरी तरह हार चुकी है, ईरान जंग हार चुका है, ईरान डील करना चाहता है, इसलिए जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। ये सब डोनाल्ड ट्रंप के अपने दावे हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अगर कोई दावा करे तो उनसे सवाल कौन पूछेगा या उस दावे को कौन झुठलाएगा? वो कह रहे हैं ईरानी सेना को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया, ईरान के मिसाइल और ड्रोन को भी हमने खत्म कर दिया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने खत्म कर दिया है, हमारा मकसद पूरा होने वाला है। ये सब बहाना है और यही बात ईरान भी कह रहा है। जंग के 24 दिन के बाद अगर सीज फायर हो जाता है, क्या सिनेरियो बन सकते हैं? ईरान कहेगा वो जंग जीत चुका है। वैसे भी जो स्थिति है, अगर ईरान को हारा हुआ भी अमेरिका घोषित करता है तो ईरान हार के भी जीत चुका है। अमेरिका इसे अपनी जीत बताएगा। अमेरिका की जीत कैसे हो सकती है और इस पर सवाल कैसे रहेंगे? ईरान कहेगा कि हमने सत्ता परिवर्तन की कोशिश को नाकाम कर दिया है, तो अमेरिका कहेगा कि ईरान में ऑपरेशन हमारा कामयाब रहा है। फिर ईरान कहेगा दुश्मन के हमले का हमने करारा जवाब दिया और काफी हमलों को हमने रोका। तो अमेरिका कहेगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने खत्म कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म कर दी, यूएस इजराइल को हमने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह ईरान का दावा है। यानी कि अगर देखें तो ईरान के अपने दावे रहेंगे, अमेरिका के अपने दावे रहेंगे और दोनों तरफ से कहा जाएगा हम जंग जीत चुके हैं। ईरान कहेगा यूएस इजराइल को हटने पर मजबूर किया, अमेरिका कहेगा लोगों के खातिर हमने हमले को रोक दिया। और अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहां से दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब सीज फायर पर बात बन सकती है या फिर अमेरिका पीछे हट सकता है, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी पर इमेंस प्रेशर है और अमेरिका के ऊपर कर्ज आज की तारीख में $37.5 ट्रिलियन से बढ़कर 39 यानी कि $39 ट्रिलियन हो चुका है। 24 दिन की लड़ाई में ईरान ने अपने तेल डिपो, सैन्य ठिकानों को धुएं में बदलते देखा, तो वहीं इजराइल ने आयरन डूम की साख को दांव पर लगते देखा है। अमेरिकी हथियारों को बट्टा लगता हुआ भी हमने देखा है। F-35 जैसे 6th जनरेशन फाइटर जेट को हमने तबाह होते देखा। नुकसान सिर्फ इमारतों का नहीं, नुकसान अमेरिका की साख को हुआ। धक्का उस अजेय होने वाले भ्रम को लगा जो इजराइल और अमेरिका पाले बैठे थे। ट्रंप अब एग्जिट रूट यानी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ की बैकडोर डिप्लोमेसी इस मिशन पर शुरू हो गई है कि कैसे ईरान को बिना मुआवजा दिए उसके परमाणु जिद और मिसाइल प्रोग्राम को रोका जाए। क्या ट्रंप ईरान को नो कंडीशन सरेंडर पर मजबूर कर पाएंगे या फिर ईरान की 10,000 किलोमीटर वाली मिसाइल का डर व्हाइट हाउस और तेल अवीव को झुकने पर मजबूर करेगा? ऐसा लगता है इस जंग में या तो ये जंग अगले ही पल खत्म हो जाएगी, सीजफायर का ऐलान हो जाएगा, या ऐसा भी लगता है कि कोई बहुत बड़ी तबाही अभी रास्ता देख रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।